हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो हमने कल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। उसका स्ट्रक्चर किस किस टाइप से था, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा जाता है, मैंने आपको ये भी बताया था। नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फंक्शंस क्या क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। फर्स्ट फंक्शन इसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। सेल को एक तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेकंड जो है, ये इसके थ्रू इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये बनाता है। और इसके अलावा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी कराता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से लगा हुआ ही होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन सेल डिवीज़न के टाइम इसी के थ्रू होता है, ठीक है। मेन फंक्शन आपका ये है इसका, अब जो हम पढ़ेंगे। जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपका लिपिड्स की सिंथेसिस और लिपिड का स्टोरेज करता है, ठीक है। लिपिड्स क्या होते हैं? फैट्स होते हैं। तो इनको बनाने में भी और स्टोरेज में भी आपका जो है स्ट्रक्चर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्टिसिपेट करता है। स्टेरॉइड्स भी लिपिड्स ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका वर्क होता है टू सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। मेन जो प्रोटीन होती है उसका फॉर्मेशन, मतलब सिंथेसिस उसकी, और ट्रांसपोर्ट कराने का वर्क किसका होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। इस वाले फंक्शन को हम अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि मेन फंक्शन इसका यही होता है, ये दो, जिस वजह से ये स्ट्रक्चर जानी जाती है, ठीक है। एक तो लिपिड की सिंथेसिस करना और दूसरा प्रोटीन की सिंथेसिस करना, और दोनों का ही ट्रांसपोर्ट करना। तो जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ क्यों कहलाता है? क्योंकि उसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो राइबोसोम्स ही क्या कहलाते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ इन्होंने ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई है, ये इसका इतना पार्ट लिया हुआ है, ठीक है। किसी का इतना इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट ये शो किया हुआ है, जहाँ ये आपके राइबोसोम ये हुआ, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ये राइबोसोम ये शो की गई है, ठीक है। इस राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ी प्रोसेस ये होती है। राइबोसोम के ऊपर पहले ये एमआरएनए चेन बनती है, ठीक है। डीएनए से ये एमआरएनए बन जाता है। फिर एमआरएनए से जो भी ये चेन एमआरएनए से आपका, मतलब मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, ठीक है। आरएनए 3 टाइप के होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए एंड आरआरएनए, ठीक है। तो एम से मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस कराने की। तो डीएनए से एमआरएनए बनना इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। बस आप इतनी इस प्रोसेस का नाम सुन के बस इतना याद रखना कि डीएनए से जब आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इस एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, ठीक है। वो प्रोटीन मतलब जो भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल, जो भी कैरेक्टर को है उसके लिए, मैं आपको बताया था ना, जो भी कैरेक्टर होते हैं उनके लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो वो प्रोटीन इसी टाइप से बनती है। तो पहले एमआरएनए बनता है, फिर ये एमआरएनए के अंदर ही वो इन्फॉर्मेशन होती है जो भी कैरेक्टर बन रहा है उसके रिगार्डिंग कौन सी प्रोटीन बनेगी, ठीक है। तो फिर एमआरएनए से प्रोटीन बन जाती है। तो इस टाइप से ये चेन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये प्रोटीन ही बनती है, ये प्रोटीन बनी है, ठीक है। तो ये लिखा है ना, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल। तो अब जब ये प्रोटीन बन जाती है ना, तो इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से छोटे छोटे वेसिकल बनते हैं। वेसिकल मतलब एक खाली स्ट्रक्चर। तो ये प्रोटीन उस वेसिकल में डाल दी जाती है, और फिर ये वेसिकल यहाँ से डी अटैच्ड होकर डेस्टिनेशन पर पहुँचा दिया जाता है। लिखा है ना ट्रांसपोर्ट वेसिकल, जहाँ जाना है, जहाँ पहुँचाना है वहाँ चला जाएगा। ये जो इसके अंदर प्रोटीन है वो वहाँ चली जाएगी। जैसे ये लिखा है ना ल्यूमन, ल्यूमन से मतलब होता है कैविटी। तो ये पूरी ल्यूमन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जैसे यहाँ आपको ये ल्यूमन है, ये ल्यूमन, सारी ल्यूमन है, ये कैविटीज़ है। तो इस टाइप से ये राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है।
जिससे ये इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कैसे ये प्रोटीन का सिंथेसिस होती है। मेन फंक्शन यही है, ठीक। नेक्स्ट फंक्शन है लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर यूज्ड फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन फॉर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और जो भी ये प्रोटीन और लिपिड्स बनते हैं, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के बनने में भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी कराते हैं। इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है, मेम्ब्रेन का बनना मतलब। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर सेल्स टेक पार्ट इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मैनी ड्रग्स एंड पॉइजन्स। लीवर सेल्स है, लीवर सेल्स के अंदर भी तो स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। तो इन लीवर सेल्स का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ड्रग्स और पॉइजन का डिटॉक्सिफिकेशन भी कराता है, ठीक है। मेन जो फंक्शन है आपको मेन ये दो याद रखने हैं, ओके। सो ये इसके फंक्शंस हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। उसके बाद हम यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है फॉर्म ऑफ मैनी वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। एंड ये जो फॉर्म होता है फ्लैटेंड सैक्स और सिस्टर्नी, जैसे कि यहाँ कुछ नए वर्ड्स आएंगे। तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स का बना होता है। वेसिकल्स आपकी कुछ नहीं है, ये ऐसे खाली स्ट्रक्चर होती हैं। ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो है ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको एक बार और डिस्क्राइब कर दूंगी किस किस टाइप से है, जो मुझे आप लोगों को बनवाना है वो बता दूंगी। तो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब यही वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इन्हीं सैक लाइक स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी बोला जाता है। ये इसका बना होता है रफ। सेकेंड है मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक आर स्मूथ विदाउट राइबोसोम। इस वजह से, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, इस वजह से इनको स्मूथ वाली कैटेगरी में रखा गया है। इनके ऊपर होते हैं तो इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है रफ पर। एंड ये जो है इनके अंदर लिपिड और स्टेरॉइड का सिंथेसिस और सिक्रीशन होता है, और यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक टॉक्सिफाई अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पॉइजन एंड ड्रग्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू टॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि लिवर सेल्स के अंदर जो SER होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है। इसमें इस टाइप का कुछ सिस्टम नहीं है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन करे। मेन जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। सो दिस इज ऑल ओवर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दूंगी एक बार और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का।